बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है इन ईच केस फाइंड द सेंटर सी माइनस जी माइनस एफ एंड रेडियस आर इक्वल टू अंडर द रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास इक्वेशंस गिवन है और इक्वेशन ऑफ सर्कल ही है। इसमें हमने सेंटर फाइंड करना है और रेडियस फाइंड करना है। तो उसने हमें इंफॉर्मेशन दे दी है कि जो सेंटर होता है उसमें के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो आपकी इक्वेशन आपकी होगी उसमें जो माइनस माइनस जी और माइनस एफ होगा वो आपका सेंटर होगा। इसके अलावा जो रेडियस जो है वो आप फाइंड करेंगे फार्मूला यूज करके कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर द रूट। सो सबसे पहले पार्ट ए है, उसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें गिवन है। अब आपने इसको कंपेयर करना है। एक हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक और हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है जो मॉडिफाई फॉर्म होती है, वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को आपने कंपेयर कर लेना है। आप देख सकते हैं ये जो एक्स कोएफिशिएंट्स, एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट्स हैं, जिस तरह -8 है, यहाँ पे 2g है, इन दोनों को इक्वेट कर लें। सिमिलरली -6 जो y का कोएफिशिएंट है और यहाँ पे 2f है जनरल इक्वेशन में। सो इनको आपस में इक्वेट कर लेंगे तो हमारे पास जो g और f और c की वैल्यूज जो है वो आ जाएंगी। आप देख सकते हैं 2g को -8 के इक्वल पुट कर दिया, सिमिलरली 2f को -6 के इक्वल पुट कर दिया। यहां से g जो है वो -4 आ गया, क्योंकि -8 डिवाइड बाई 2 होगा तो g की वैल्यू जो है -4 आ जाएगी। सिमिलरली f की वैल्यू जो है -3 आ गई, क्योंकि -6 डिवाइड बाई 2 -3 हो गया। उसने हमें बताया सेंटर क्या होता है, वो -g -f होता है, क्योंकि g की वैल्यू -4 है और -g करना है तो +4 हो जाएगा। सिमिलरली f की वैल्यू -3 है तो -f कोऑर्डिनेट यूज करना है तो +3 हो जाएगा। तो सेंटर हमारे पास 4 3 आ गया। वो रेडियस फाइंड करना है, रेडियस निकालने का फार्मूला भी उसने हमने बताया है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर द रूट। अब यहां से ये भी देख सकते हैं कि ये जो कांस्टेंट है यहाँ पे सी कांस्टेंट है, सो यहाँ पे कांस्टेंट के साथ इसे इक्वेट करना है। सो सी की वैल्यू यहाँ पे 9 है। सो जी है -4 इसका होल स्क्वायर, एफ है -3 इसका होल स्क्वायर, यहाँ पे -3 है। ठीक है, और सी की वैल्यू जो है +9 है, ये -9 की वजह से -9। इसको सोल्व कर लें तो हमारे पास रेडियस जो है वो आ जाता है 4। तो इसमें हमने सेंटर और रेडियस ही निकालना था, तो रेडियस 4 आ गया और सेंटर 4 3 आ गया। सिमिलरली हमारे पास पार्ट बी है। पार्ट बी में हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब चूंकि हमने इसको कंपेयर करना है, जो मैंने अभी आपको पार्ट ए में इक्वेशन ऑफ सर्कल की जो जनरल फॉर्म बताई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, क्योंकि वहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ पे 4 है तो इस यहाँ पे 4 खत्म करना है। उसके लिए आप क्या करें, इस पूरी इक्वेशन को 4 पे डिवाइड कर दें, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x, क्योंकि 16 डिवाइड बाई 4 4 बच जाएगा, माइनस 3y, क्योंकि 12 डिवाइड बाई 4 3 बच जाएगा, माइनस 7 बाई 4, क्योंकि 4 से डिवाइड किया, इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करें आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। सो एक्स का कोएफिशिएंट जो है जनरल इक्वेशन में वो 2g होता है, यहाँ पे 4 है, सो 4 को 2g के इक्वेट कर लिया इक्वल, यहाँ से g2 आ गया। 2fy होता है जनरल इक्वेशन में, तो 2f को यहाँ पे y का कोएफिशिएंट जो है -3 उसके इक्वल पुट कर लिया, सो f -3/2 आ गया, और प्लस c होता है यहाँ पे कांस्टेंट -7/4 है, सो c इक्वल टू -7/4 हो गया। सेंटर हमारे पास होता है -g -f, जी जी की वैल्यू जो है 2 है, माइनस जी की वजह से -2 हो गया, एफ की वैल्यू -3/2 है, माइनस एफ की वजह से 3/2 हो गया। सो सेंटर आ गया -2 3/2, और रेडियस निकालने का ये फार्मूला है। यहाँ पे आप जी एफ और सी की वैल्यूज पुट कर दें, सिंपल कर लें एलसीएम लेके, फिर जब आप इसको सोल्व कर लेंगे तो आपके पास √8 आ जाएगा रेडियस। इसको आप 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 4 का अंडर रूट जो होता है वो 2 होता है, सो 2 √2 ये हमारा रेडियस है। तो यहां हमारा पार्ट बी जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट सी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 13 इक्वल टू 0। और जो हमारा जिस इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के साथ, वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें। अब आप देख सकते हैं क्योंकि हमने g f और c फाइंड करना है, तो c तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, यहाँ पे जो कांस्टेंट है 13, सो c की वैल्यू 13 आ गई। 2f जो है जो y का कोएफिशिएंट है जनरल इक्वेशन में, और यहाँ पे जो हमारे पास स्पेसिफिक केस गिवन है इसमें y का कोएफिशिएंट -6 है। इन दोनों को कंपेयर किया, 2f इक्वल टू -6, सो f की वैल्यू -3 आ गई। सिमिलरली
यहाँ x का कोएफिशिएंट 2g है और हमारे जो केस गिवन है इसमें x का कोएफिशिएंट 4 है। सो 2g को 4 के इक्वल पुट कर दिया, यहाँ से g की वैल्यू 2 आ गई। सो सेंटर चूंकि माइनस जी माइनस एफ होता है तो सेंटर की वैल्यू हमारे पास आ गई -2 एंड 3, क्योंकि ये माइनस जी प्लस 2 -2 हो गया और ये एफ की वैल्यू ऑलरेडी -3 है, तो माइनस एफ की वजह से माइनस माइनस +3 हो गया। और रेडियस फाइंड करने के लिए ये फार्मूला यूज कर लिया, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर द रूट, जी एफ और सी की वैल्यू जहां पुट कर दी, सिंप्लीफाई कर लिया तो हमारे पास रेडियस जो है वो 0 आ गया। नाउ कम्स टू द पार्ट डी। पार्ट डी में इक्वेशन ऑफ सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 8y प्लस 18 इक्वल टू 0। सबसे पहले आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि ये जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है ना, इनका कोएफिशिएंट्स 1 होना जरूरी है। अगर यहाँ पे 1 की जगह कुछ और ना, जिस तरह पार्ट बी में हमने देखा 4x स्क्वायर था 4y स्क्वायर, तो इसको सबसे पहले आपने 1 बना लेना है, डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके, जो भी सुइटेबल वहां पे मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा हो। सो अब आप कंपेयर कर लें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c के साथ इस इक्वेशन को। सो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट -1 है, वहां जनरल इक्वेशन में 2g होता है। सो 2g इक्वल टू -1, 2f इक्वल टू -8, सिमिलरली c इक्वल टू 18। तो यहां से g की वैल्यू -1/2 आ गई और f की वैल्यू -8/4 -8/2 -4। सो सेंटर आ गया 1/2 एंड 4, क्योंकि सेंटर -g -f होता है। नेक्स्ट टाइम में रेडियस कैलकुलेट करना है, फार्मूला आपके पास नाउन है, जी की वैल्यू चूंकि -1/2 है, इसका स्केयर करेंगे तो ये 1/4 आ जाएगा, क्योंकि एफ की वैल्यू -4 है, -4 का होल स्केयर करेंगे तो ये +16 आ जाएगा। और सी की वैल्यू चूंकि 18 है तो ये माइनस साइन की वजह से -18। यहाँ पे आप 4 जो है वो एलसीएम ले लें और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास रेडियस का आंसर आ जाएगा अंडर द रूट -7/4। अच्छा, अब आपने इसमें ये देख सकते हैं कि जब अंडर रूट में नेगेटिव साइन आ जाए तो वो आयोटा की टर्म में उसे लिखते हैं हम, वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास रेडियस जो है इमेजिनरी है, तो हम ये लिख सकते हैं ये जो सर्कल है ये इमेजिनरी सर्कल है इस नेगेटिव साइन की वजह से, जो कि अंडर रूट में है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।